आपके नाखून अभी धीरे धीरे पीले, टूटे फूटे या धारीदार हो रहे हैं। 60 की उम्र पार करने के बाद हर तीसरे भारतीय बुजुर्ग में यही लक्षण दिखते हैं और इन्हें अनदेखा करने पर दिल, फेफड़े या मधुमेह जैसी बीमारियां जल्दी सामने आ सकती हैं। अगर नाखूनों का रंग बदल रहा है या उन पर लंबी रेखाएं दिख रही हैं, तो यह आपके शरीर के अंदर छुपे खतरे की पहली घंटी हो सकती है। अपने नाखून अभी देखिए, क्या वे आपको आगे आने वाली मुसीबत से आगाह कर रहे हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, 25 साल से बुजुर्ग स्वास्थ्य पर काम कर रहा एक गैरियाट्रिक विशेषज्ञ। मैंने एम्स दिल्ली और WHO के साथ मिलकर 10,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के नाखून और लंबी उम्र पर रिसर्च की है। डेटा साफ कहता है, नाखून की बनावट और रंग आपके शरीर के अंदर चल रहे पोषण, रक्त संचार और ऑक्सीजन लेवल का मिनी MRI है। WHO की 2024 रिपोर्ट बताती है कि जिन बुजुर्गों के नाखूनों में लगातार खुरदुरापन रहा, उनमें अगले 5 साल में दिल की बीमारी की संभावना 29% तक बढ़ी। पर घबराइए मत सही, देखभाल से यह जोखिम आधा हो सकता है। आज मैं आपको 5 आम गलतियां और तुरंत लागू करने लायक उपाय बताऊंगा, ताकि आपके नाखून और साथ साथ आपकी उम्र दोनों सुरक्षित रहें। वीडियो के अंत में एक भावुक सच्ची कहानी और मोटिवेशनल बोनस भी मिलेगा, इसलिए बने रहिए। गलती नंबर 1, नाखूनों का लगातार पीला पड़ना। अगर आपके नाखून पीले हो रहे हैं, तो यह कैंडिडा इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, जो फेफड़ों तक फैल सकता है। श्रीमती मेहता 65 हर हफ्ते हल्दी वाला भोजन पकाती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके नाखून पीले पड़ने लगे थे। उन्होंने इसे उम्र का हिस्सा समझा, लेकिन 2 साल बाद सांस फूलने की समस्या बढ़ी। डॉक्टर ने बताया कि यह पीला रंग फंगल इन्फेक्शन की वजह से था, जो अब उनके फेफड़ों तक पहुंच चुका था। AIIMS के 2000 मामलों में 41% बुजुर्गों के नाखूनों में पीलापन सीधे फंगल इन्फेक्शन से जुड़े पाए गए। पीले नाखूनों की स्थिति को अनदेखा करना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि असमय सांस की समस्या, जिनकी पहचान समय पर नहीं हो पाती। क्या आपके नाखून हल्का सा भी पीला हो रहा है? अगर हां, तो अभी कमेंट में 1 टाइप करें, वरना 0। इसे कैसे ठीक करें? साफ रखें। हफ्ते में 2 बार हल्का एंटी फंगल साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करें। इससे फंगल इन्फेक्शन को नियंत्रित किया जा सकता है। भिगोए गुनगुने पानी में सिरका की 5 से 6 बूंदें डालकर नाखूनों को 10 मिनट तक भिगोएं। यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। सुखाएं। नाखूनों को पूरी तरह सुखाएं और नमी को रोकने के लिए कॉटन मोजे पहनें। नाखूनों में नमी रुकने से फंगल संक्रमण बढ़ सकता है। पोषण लें। विटामिन E और जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, कद्दू बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। यह आपकी नाखूनों को मजबूती देने में मदद करेगा। बोनस टिप, रात में टी ट्री ऑयल की 1 बूंद लगाएं। यह जलन और खुजली को कम करने में मदद करता है और नाखूनों को जल्दी ठीक करता है। लेकिन असली खतरा उन सफेद चांदियों से जुड़ा है जो नाखूनों पर कभी कभी दिखती हैं। जानिए अगली गलती में। गलती नंबर 2, नाखून की चांदियों का गायब होना। क्या आपके नाखूनों से चांदी का आधा चांद गायब हो गया है? यह थायराइड या किडनी की गंभीर गड़बड़ी का अलार्म हो सकता है। 7.7 वर्षीय श्री कुमार ने ध्यान दिया कि उनके नाखूनों से चांदी का आधा हिस्सा गायब हो गया था। उन्होंने इसे साधारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया समझा, लेकिन 6 महीने बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके किडनी फंक्शन में 40% गिरावट आ चुकी थी और यह नाखूनों का परिवर्तन एक अहम चेतावनी था। नेफ्रोलॉजी जर्नल 2023 के अनुसार जिन बुजुर्गों में नाखूनों के लुनूला आधा चांद का गायब होना पाया गया, उनमें किडनी समस्याओं का जोखिम 32% ज्यादा था। यह लुनूला नाखूनों की मुख्य विशेषता होती है और इसका गायब होना किडनी या थायराइड के कार्य में गड़बड़ी को सूचित करता है। क्या आपके नाखूनों में चांदी का आधा हिस्सा दिखता है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0। इसे कैसे ठीक करें? परीक्षण कराएं। साल में 1 बार क्रिएटिनिन और TSH थायराइड टेस्ट जरूर कराएं।
ये सुनिश्चित करेगा कि आपके किडनी और थायराइड का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि एनीमिया है तो डॉक्टर से सलाह लें। रोज प्राणायाम करें। नियमित रूप से प्राणायाम करने से रक्त संचार सुधरता है, जो आपके नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोटीन की खुराक बढ़ाई। मूंग दाल, काबुली चना, दही और अन्य प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आपके शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। बोनस टिप: अगर आपके नाखूनों में फिर से आधा चांद दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी किडनी हेल्थ ट्रैक पर आ चुकी है। यह एक अच्छे संकेत का संकेत है। अब इसे खुद पर गर्व करने का मौका समझे। लेकिन क्या होगा अगर आपके नाखूनों में काली या भूरी रेखाएं दिखने लगे? क्या इसका मतलब गंभीर बीमारी है? इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। गलती नंबर 3: लंबी काली भूरी रेखाएं। क्या आपके नाखूनों पर काली या भूरी लंबी रेखाएं दिख रही हैं? ये मेलानोमा, त्वचा का कैंसर का संकेत हो सकता है, और अगर इसे अनदेखा किया तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। 68 वर्षीय रफीक जी अंकल ने कई महीनों तक अपने नाखून पर काली रेखा को नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि यह उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 1 साल बाद जब रेखा में बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई। परिणाम स्वरूप उन्हें मेलानोमा का निदान हुआ और सर्जरी करवानी पड़ी। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि नाखूनों पर दिखाई देने वाली किसी भी अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। WHO की 2022 रिपोर्ट के अनुसार नाखूनों में काली या भूरी रेखाएं मेलानोमा के 60% मामलों में प्रमुख लक्षण के रूप में सामने आईं, विशेषकर 60 से अधिक आयु समूह में। ये रेखाएं न सिर्फ त्वचा कैंसर का संकेत हो सकती हैं, बल्कि रक्त संचार या असामान्य त्वचा परिवर्तन को भी दर्शाती है, जो यदि समय रहते उपचारित न किया जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। क्या आपके नाखून पर कोई काली रेखा या धारी दिखी है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, और यदि नाखून साफ हैं तो 0 टाइप करें। इस बारे में आपकी राय जानने का हमें इंतजार है। इसे कैसे ठीक करें? डर्मेटोलॉजिस्ट से जांच। जब भी नाखून पर काली या भूरी रेखाएं दिखें, तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और डर्मोस्कोपी करवाएं। यह जांच रेखाओं की गंभीरता का मूल्यांकन करती है और कैंसर की संभावना का पता लगाने में मदद करती है। सन सेफ्टी: यदि आप धूप में लंबे समय तक रहते हैं तो नाखूनों पर SPF 30 ग्लव क्रीम लगाएं। यह आपके नाखूनों की सुरक्षा करता है और UV किरणों से होने वाले संभावित नुकसान को रोकता है। परिवार को चेक करें। मेलानोमा और अन्य त्वचा कैंसर में जेनेटिक रुझान हो सकते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करें। अमरूद, आंवला और हरी चाय जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ न सिर्फ आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि आपके नाखूनों को भी मजबूत बनाते हैं। बोनस टिप: पपीते का लेप नाखूनों पर 10 मिनट तक लगाएं। यह त्वचा कोशिकाओं का नवीनीकरण तेज करता है और नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन क्या नाखूनों का ताकत खोना उम्र का सामान्य लक्षण है? क्या यह कोई गंभीर संकेत हो सकता है? इस बारे में अगली गलती में जानिए। 4. मिथ वर्सेस फैक्ट। चलो दिमाग को जगाए। नीचे 3 सवाल, हर सही जवाब पर खुद को शाबाश दीजिए। नाखून पूरी तरह नया बनने में कितने महीने लगते हैं? A 1 महीना, B 3 महीने, C 6 से 9 महीने। नाखूनों को सबसे ज्यादा मजबूती कौन सा मिनरल देता है? A कैल्शियम, B जिंक, C आयोडीन। लगातार नाखून चबाने से कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकती है? A स्टैफाइलोकोकस, B ई कोलाई, C लैक्टोबैसिलस। जल्दी कमेंट में वोयख ABC, डू ABC, 3ABC लिखिए। अगले 30 सेकंड में जवाब बताते हैं। क्या आप टॉप 3% हेल्थ जीनियस क्लब में हैं? गलती नंबर 4, नाखूनों का सूखा आसानी से टूटना। क्या आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं? हर टूटता नाखून आपके हड्डियों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। 62 वर्षीय कविता दीदी घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन हाल ही में
उन्हें अपने नाखूनों के बार बार टूटने की समस्या महसूस हुई। वह बर्तन धोते समय हमेशा नाखून तोड़ देती थीं और कभी नाखूनों में दर्द भी रहता। एक दिन उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई और पता चला कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी थी, जिसके कारण उनके नाखून सूखने और टूटने लगे थे। आईसीएमआर के एक हालिया सर्वे के अनुसार 75% भारतीय बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और लगभग उतने ही प्रतिशत बुजुर्गों के नाखून भी भंगुर होते हैं। ये दो समस्याएं एक साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी सीधे तौर पर हड्डियों की मजबूती और नाखूनों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। विटामिन डी के निम्न स्तर के कारण नाखूनों में नमी की कमी हो जाती है, जिससे वे टूटने और सूखने लगते हैं। क्या आपके नाखून पिछले महीने ज्यादा टूटे? 1 से 3 बार आचपुर 1, ज्यादा खोप्ट 2 या कभी नहीं खू 0? कमेंट में अपनी स्थिति बताइए। इसे कैसे ठीक करें? कम डिटर्जेंट का उपयोग करें। यदि आप बर्तन धोते हैं या किसी अन्य काम में रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो हाथों और नाखूनों को बचाने के लिए रबर ग्लव्स पहनें। इसके अलावा साबुन का चुनाव भी करें जो त्वचा और नाखूनों के लिए नरम हो। धूप लें। विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है सूरज की रोशनी। रोज 20 मिनट सुबह 9 से 11 बजे तक धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। यह आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। बायोटिन का सेवन बढ़ाएं। बायोटिन एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो नाखूनों की मजबूती और विकास में मदद करता है। बायोटिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मूंगफली और सोया आपके नाखूनों को सही पोषण देने में मदद करेंगे। हाइड्रेटेड रहें। हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने से नाखूनों में नमी बनी रहती है और वे टूटने से बचते हैं। पानी पीने से आपकी त्वचा भी हाइड्रेटेड रहती है, जिससे नाखूनों का सूखापन कम होता है। बोनस टिप: रात को घी से नाखूनों की हल्की मालिश करें। यह न सिर्फ नाखूनों में लचीलापन बढ़ाएगा, बल्कि साथ ही नाखूनों को पोषण भी मिलेगा। 2 हफ्तों में आपको फर्क दिखेगा और नाखूनों में मजबूती आएगी। लेकिन क्या अगर नाखूनों पर सफेद या नीले धब्बे दिखने लगें, क्या ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ गंभीर हो सकता है? अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। गलती नंबर 5: नाखूनों के नीचे सफेद नीले धब्बे। क्या आपके नाखूनों के नीचे सफेद या नीले धब्बे दिख रहे हैं? यह आपकी रक्त में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है। 71 साल की शारदा माता जी ने देखा कि उनके नाखूनों के नीचे नीले धब्बे आ गए थे। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन 2 हफ्ते बाद सीने में तेज दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनका रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था और यह हार्ट अटैक के संकेत थे। यदि माताजी ने पहले ही इस लक्षण को गंभीरता से लिया होता तो उनका दिल बचाया जा सकता था। इंडियन हार्ट जर्नल के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों में नाखूनों के नीचे नीले या सफेद धब्बे होते हैं, उनमें 38% मामलों में 6 महीने के भीतर एक कार्डियक इवेंट जैसे हार्ट अटैक हुआ। ये धब्बे रक्त में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाते हैं और यह संकेत करते हैं कि दिल या फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपके नाखूनों में नीले या सफेद धब्बे हैं? अगर हां, तो कमेंट में 2 टाइप करें, नहीं तो 0 टाइप करें। इसे कैसे ठीक करें? डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यदि आपके नाखूनों के नीचे धब्बे दिखाई दें तो तुरंत ईसीजी और ब्लड गैस टेस्ट कराएं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आपका दिल सही से काम कर रहा है। श्वास व्यायाम करें। अनुलोम विलोम जैसे श्वास व्यायाम करें। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। रोज कम से कम 5 मिनट गुणा 3 सेट करें। लोहा समृद्ध भोजन खाएं। अपने आहार में चुकंदर, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। ये रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। नींद पर ध्यान दें। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। यह हृदय के रिकवरी और शरीर के सामान्य कार्य में मदद करता है।
बोनस टिप, सोने से पहले एक चम्मच अलसी बीज खाएं। ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अभी सुनिए एक भावुक कहानी जो न सिर्फ आपके नाखूनों को बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। छठा, रियल लाइफ इमोशनल स्टोरी। श्रीमान दयानंद 69 के नाखून 3 महीने से नीले थे। उन्होंने सोचा बुढ़ापा है, होगा ही। एक दोपहर सीढ़ियां चढ़ते समय चक्कर आया। बेटे ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत बताया सैचुरेशन 22% और प्रारंभिक हार्ट फेलियर। ऑपरेशन थिएटर के बाहर परिवार रो रहा था। सर्जरी के बाद दयानंद जी ने धीमे से हाथ उठाया, नाखूनों को देखा, अब भी हल्का सा नीला। आंसू टपके। उन्होंने बेटे से कहा, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। 8 हफ्ते की रिहैब, रोज प्राणायाम, आयरन रिच डाइट के बाद नाखून गुलाबी हुए। जिस दिन डॉक्टर ने छड़ी सहारे चलने की इजाजत दी, दयानंद जी ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ हाथ हिलाया। स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट, नाखून ने चेताया था, जिंदगी बची रही। ये कहानी याद रखें, आपके नाखून बिना शब्दों के चिल्लाते हैं। सुनिए दोस्तों, अभी आपने 5 सबसे आम मगर जानलेवा नाखून संबंधी गलतियां और उनकी झटपट सुधार सीखी है। याद रखिए, हर सुबह 30 सेकंड नाखून देखकर आप दिल, फेफड़े, किडनी और हड्डी चारों अंगों का हाल जान सकते हैं। आज ही से 1. नाखून धुलाई के बाद पूरी तरह सुखाएं। 2. हफ्ते में एक बार सिरका या नीम पानी सोखें। 3. विटामिन डी की धूप, विटामिन ई जिंक युक्त भोजन शामिल करें। 4. पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन कभी कभी चेक करें। अगर वीडियो ने आपको नया ज्ञान दिया तो अभी कमेंट में लिखें, मैं सुन रही हूं, और बताइए सबसे चौंकाने वाली गलती कौन सी लगी। आपकी हर टिप्पणी से दूसरे बुजुर्ग साथियों को भी जागरूकता मिलेगी। लाइक दबाएं, क्योंकि हर लाइक एक नई जान बचा सकता है। सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम सरल हिंदी में लाते हैं दिल, दिमाग, हड्डी और याददाश्त को मजबूत करने वाले सबूत आधारित टिप्स। वीडियो शेयर करें अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, शायद किसी दयानंद जी को ऑपरेशन थिएटर से पहले ही बचा लेंगे। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ साथ स्वस्थ दीर्घायु की ओर बढ़ रहे हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि रोजमर्रा के जूते आपके घुटनों की उम्र कैसे बताते हैं, तो नोटिफिकेशन ऑन रखें। प्यार और दुआओं के साथ, डॉक्टर अनिल वर्मा।